हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया, जोबनेट जयपुर से। टॉपिक चेंज, रॉक साइड। चट्टान बनेली खनिजासु, खनिज बनेला तत्वासु, तत्व बनेला अणुवासु, अणु बने परमाणुसु। देखो, एक या एक से ज्यादा है ना मेटेरियल से बना हुआ सॉलिड पिंड रॉक्स कहलाता है। इसको यूं कह सकते हैं, सॉलिड, इधर देख, सॉलिड बॉडी मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सबस्टांस मेटेरियल कंपाउंड्स। मजा नहीं आया, चलो चेंज करते हैं। यूं भी कह सकते हो आप, देख इधर, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू मिनरल्स फॉर्म द रॉक्स, या रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर देन वन मिनरल्स। एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना हुआ पदार्थ रॉक्स कहलाता है। आया क्या? मिनरल कितने होते हैं किसी रॉक्स में? एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एक मिनरल वाली रॉक याद है किसी को? लाइमस्टोन शुरू में आ गया था। एक मिनरल की लाइमस्टोन रॉक है, कैल्साइट से बनी हुई, कैल्साइट मिनरल से बनी हुई है लाइमस्टोन। अरे कुछ रॉक्स ऐसी होती चट्टानें जो एक ही मिनरल से बनती है। एक मिनरल, एक खनिज से बनी हुई चट्टान का उदाहरण लाइमस्टोन। एक मिनरल या एक खनिज से बनी हुई चट्टान। क्या सुपर क्वेश्चन, बहुत सुपर क्वेश्चन। कि एक ही मिनरल से बनी हुई चट्टान का नाम बताओ। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ओनली बाय कैल्साइट, ओनली बाय कैल्साइट। देखिए बेटा, यहां से देखिए रॉक्स, एक या एक से ज्यादा मटेरियल या मिनरल, यहां पे मिनरल ज्यादा बढ़िया है, खनिज पदार्थ। एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ से मिलकर बने हुआ सॉलिड पिंडी क्या कहलाता है? सॉलिड बॉडी, रॉक्स। इनका कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? अंदर के मिनरल पे, किससे बनी हुई है? चट्टान का, रॉक्स का भौतिक या रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? उसमें मिलने वाले, उसमें उपस्थित खनिजों पर। जैसे है मिनरल वैसे है रॉक, जैसे है मिनरल। तो चट्टानों के फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन किस पे डिपेंड करते हैं? उनके मिनरल्स की प्रॉपर्टी पे। क्लियर है क्या? कोई रॉक कैसी होगी, चट्टान कैसी होगी? जैसे उसके अंदर खनिज होंगे, नहीं वैसी तो होगी। कभी कभी देखो, एक ही मिनरल से बनी हुई रॉक, लाइमस्टोन, किससे बनी हुई है? कैल्साइट से। तो कई बहुत ज्यादा से मिलकर बनी होती है, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो बहुत ज्यादा मिनरल से मिलकर बनी होती है। यह ग्रेफाइट, एक से ज्यादा मिनरल ग्रेफाइट रॉक में, एक से ज्यादा मिनरल जय हो ग्रेफाइट रॉक में, एक ही है मिनरल लाइमस्टोन रॉक में। लाइमस्टोन बोले तो चूना पत्थर हिंदी में। चूना पत्थर केवल कैल्साइट मिनरल से बनती है। अब हर चट्टान के अलग अलग कैरेक्टर है, उसकी स्ट्रक्चर अलग होती है, उसका कलर अलग होता है, उसका डेंसिटी अलग होता है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। टूटने की बात भी अलग अलग होती है, कोई जल्दी टूट जाती है, कोई लेट टूटती है। और उसका मिनरल कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। यहां से लेके यहां तक का कितने बच्चों को वर्ड टू वर्ड क्लियर है? व्हाट इज द रॉक? ए सॉलिड बॉडी फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर देन वन सबस्टांस और मिनरल। एक या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ ठोस पिंड चट्टान। Character of the rocks depend on the minerals present in it. The minerals, right? और एक ही रॉक, एक ही मिनरल से बनी हुई रॉक, ज्यादा से बनी हुई। हर चट्टान का अपना खुद का स्ट्रक्चर अलग, कलर है, डेंसिटी है, टूटना नहीं टूटना, ब्रेक है ना, ये एबिलिटी है। और खनिज। अब लेंगे हम क्लासिफिकेशन। एक चट्टान को देखा तो ऐसा लगा वो तीन टाइप की, वो तो तीन टाइप की।
3 टाइप की होती है। कौन 3 टाइप की होती है? रॉक्स। चलिए लेते हैं रॉक्स को, लेते हैं। ये रही रॉक्स, चट्टाने। ये रहा रॉक्स या चट्टाने। रॉक्स या चट्टाने, रॉक्स या दो। बस ये मोटी मोटी जो है ना, बनने के आधार पे 3 टाइप्स की है। पहला है इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टाने। बेटा बिल्कुल ही साइलेंट, बोलना नहीं। मैं कह नहीं पा रहा, इसका मतलब बावड़ा नहीं हूं मैं। दूसरा है इग्नियस हो गया ना, दूसरा है सेडिमेंट्री। एकदम परफेक्ट सीखना बेटा, बेवकूफ नहीं बनना है। सेडिमेंट्री, जिनको अवसादी कहते हैं। तीसरा मेटामॉर्फिक। तीनों बहुत इजी है बेटा। पहली रोग ये है इग्नियस। सुनना क्या होता है इग्नियस रोग? आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? जब कोई ज्वालामुखी फटती है, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो उससे मेग्मा निकलता, लावा, वो ठंडा होकर इग्नियस रॉक बन जाता है। तो ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बड़ी चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। जब कोई ज्वालामुखी फोड़ती है, मेग्मा बाहर निकलता, मेग्मा स्कूल होता है, इग्नियस रॉक बनती है। और जब कोई ज्वालामुखी फटती है, मेग्मा बाहर निकलता, मेग्मा के कूले, वोल्केनो इरप्शन। ये देखो ये लावा ही एक दिन ठंडा हो क्या बन जाता है भाई? इग्नियस रॉक्स। इसको ये कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी फटी है, मेग्मा लावा बाहर आ गया, ये ठंडा होकर इग्नियस रॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे लावा एक दिन ठंडा होकर चट्टान बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। ये इग्नियस रॉक है। सबसे पहली रॉक यही होती है, सबकी जन्मदात्री यही है, मदर ऑफ ऑल रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। सबकी ये मां है, मदर ऑफ ऑल रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। ठीक है? एक तो बेटा मैं कभी भी पूछ सकता हूं, इसको बंद कर दूंगा 2 मिनट के लिए, मेरे को ध्यान रखना है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इसलिए साइलेंट रहना, मैं बार बार कहूंगा नहीं दोबारा। इग्नियस रॉक कौन सी हुई? इग्नियस रॉक ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बनी चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती। मेग्मा ऑफ वोल्केनो गेट्स कूल एंड फॉर्म इग्नियस रॉक। अगर ये लावा, ये इग्नियस रॉक बन गई और बनने के बाद में ये जाके टूट के कहीं जाके जमा हो गई, इग्नियस रॉक हवा से या पानी के साथ जा जाके कहीं डिपॉजिट हो गई, इट विल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स बनावे। इग्नियस ये एक दिन सूख के ऐसी हो जाएगी, वो मेग्मा ऐसा हो जाएगा, वो मेग्मा एक दिन ऐसा हो जाएगा, अलग अलग ये टाइप आएंगे फिर। ये मेग्मा ऐसे हो जाएगा, है ना। इग्नियस सारी एक दिन वो लावा ना ठंडा हो जाएगा ऐसे। इग्नियस समझ में आ गई क्या? ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बड़ी चट्टान, मेग्मा ऑफ वोल्केनो गेट्स कूल एंड फॉर्म इग्नियस रॉक। अगर इसको ये इग्नियस रॉक जो है ना लावा, ये कहीं जा जा के टूट के जमा हो जाए तो वो क्या कहलाएगी फिर? सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे लावा एक दिन सूख गया, फिर बाद में टूट के जमा हो गया तो सेडिमेंट्री। सेडिमेंट ये जो टूट के जाता है ना मलबा, उसको सेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेडिमेंट।
और रॉक्स क्या कहलाएगी? सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है? ये लेयर्ड वाली रॉक होंगे। इसमें क्या होगा? जैसे जा के पानी के साथ जमा हो गया वहां से, तो लेयर बन गई, फिर थोड़े दिन नहीं गई, पानी नहीं है, फिर वापस जाके जमा होगी, तो इसमें क्या होती है? सेडिमेंट्री में क्या होता है? लेयर्स आती है। इसी में सब ज्यादा फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म। जैसे कोई एनिमल है या प्लांट है, वो दब गया, उसके ऊपर आके लेयर्स बनती गई, तो वो फॉसिल है, जीवाश्म है। जीवांश नहीं, जीवाश्म। पुराने जमाने के जो दब जाते हैं ना, उनको निकलते हैं। अगर ये दोनों इनके ऊपर, इग्नियस पे और सेडिमेंट्री पे, आग्नेय और अवसादी चट्टान पे दाब लगे, गर्मी लगे, तो इसका रूप चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। जानते हो मेटामॉर्फोसिस? वन स्टेज टू अनदर स्टेज। एक कीट प्यूपा से अडल्ट बनता है, या लार्वा से प्यूपा बनता है, या निम्फ से अडल्ट बनता है, उसके लिए वर्ड आता है कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स इसीलिए बोलते हैं इनको, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस हो गया। जैसे मान लो एक चूना पत्थर था, लाइमस्टोन, उस पर ऐसा दबाव लगा कि वो मार्बल बन गया। मार्बल भी कभी चूना था, मार्बल भी कभी जब वो चूना था ना, लाइमस्टोन, तब तो सेडिमेंट्री था, लेकिन ऐसा लगा धरती का दबाव कि उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, सॉलिड कर दिया, तो बन गया वो मार्बल, संगमरमर। अब वो मेटामॉर्फिक है। तो इससे ज्यादा टूट के जमा होने से ये बनी, और इन दोनों के दबाव से, ताप से, गर्मी से ये बन गई। तो सबकी मम्मी कौन? अब इनका फिर वो कर रखा क्लासिफिकेशन। एक तो बेस्ड ऑन द ओरिजिन प्लेस, कि ये इग्नियस कहां बनी। कभी कभी मेग्मा, लावा जमीन से बाहर आके सूख जाता है। जैसे अभी जो फोटो दिखाई ना मैंने, इसमें बाहर आया हुआ है, ये बाहर आया हुआ बेटा, तो ये कहलाएगी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बाह्य आग्नेय चट्टान। कभी कभी ये बाहर नहीं आता है, अंदर का अंदर ही थोड़ा सा जो है ना, अंदर का अंदर ही वोल्केनो है, जमीन के अंदर ही वो, उसका लावा थोड़ा नीचे तक ही रह गया और वहीं सूख गया वो, तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, आंतरिक आग्नेय चट्टान। लावा बाहर आया, बाह्य आग्नेय चट्टान बनेगी तो लावासी, बनेगी तो मेघमासी। मेघमा बाहर आ गया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंदर ही ठंडा हो गया, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं। और आगे बढ़ो, इसका जो केमिकल कंपोजिशन का आधार पे इग्नियस कहते हैं जिसमें सिलिका, सिलिका एट 65 to 85% हो, 65 से 85 सिलिका है तो एसिडिक इग्नियस रॉक है, एसिडिक इग्नियस रॉक है 65। चलो ये आ चलो, इसके 3 टाइप वो करो। देखिए पहले इंट्रूसिव और वो बताओ। एक्सट्रूसिव तो क्या होता है? बाह्य आग्नेय चट्टान। और इंट्रूसिव क्या होता है? जल्दी बताओ। है? अंदर की अंदर ही बन गई तो वो लावा बाहर आया ही नहीं, तब तो इंट्रूसिव, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और लावा जमीन के ऊपर आके फिर बन गई तो एक्सट्रूसिव, सीधी है। फिर इसके एक टाइप और, इसी का एक क्लासिफिकेशन और है, वो किसके आधार पे है? केमिकल कंपोजिशन। ये तो किसके आधार पे? ओरिजिन। इसके 3 टाइप हो जाएंगे। एक तो तेरी एसिडिक इग्नियस रॉक, दूसरी इंटरमीडिएट, दूसरी कौन सी हो जाएगी? इंटरमीडिएट। और तीसरी बेसिक एल्केलाइन। ये किसके आधार पे? सिलिका। जिस कोई भी अगर केमिकल है उसमें सिलिका ज्यादा होती है ना, तो सिलिका वाटर से रिएक्शन करके सिलिसिक एसिड बनाती है। सिलिका का हुआ जल से क्रिया, सिलिका की हुई जल से क्रिया, सिलिसिक एसिड बन गया। अब एसिड में क्या एसिडिक नहीं होगी क्या? तो जिसमें सिलिका ज्यादा होती है, इसमें पता कितनी होती है सिलिका? 65 to 85% सिलिका। इसमें क्या होगी? 55 to 65% सिलिका। तो ये क्या हो गई? इंटरमीडिएट, बीच की।
उदासीन, ना एसिड ना बेस। और अगर सिलिका कम है 45 to 55 बेसिक इग्नियस रॉक। सिलिका कम है बेसिक इग्नियस रॉक 45 to 55 सिलिका होती। किसको रॉक समझ में आ गई? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, मैग्मा comes out of on earth surface and cools down from एक्सक्लूसिव। लावा बहारा के ऊपर ही जमा हो गया तो हेराजन उसको बाह्य अग्नि चट्टान कह दिया गया, और लावा अंदर का अंदर ही ठंडा हो गया, आंतरिक अग्नि चट्टान कहा गया। ये तो किसके आधार पे? ओरिजिन कि वो कहां बन रही है, और ये केमिकल कंपोजिशन कि सिलिका ज्यादा है तो एसिडिक 65 to 85 और 55 to 65 है नॉर्मल इंटरमीडिएट, और कम है तो बेसिक क्षारीय आग्नेय चट्टान। पढ़ ही डालो। पहले तो डायग्राम बता रहे थे क्या है? ये कौन सी लावा? मैग्मा, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है ना। फिर ये ज्यादा कहीं जमा होकर एक लेयर बन गई, देखो नीचे सेडिमेंट्री, और इसका रूप बदल गया देखो दबाव से, मेटामॉर्फिक। देखो पहले इग्नियस लिखा हुआ, सब कुछ वही आएगा। सबसे ज्यादा ये होती है इग्नियस रॉक, तीनों में सबसे ज्यादा इग्नियस होती है। कितनी %? 95 पूरे लिथोस्फीयर में। देखो ताप के कारण पिघला हुआ लावा, ड्यू टू टेम्परेचर, जो लावा मोल्टिंग स्टेज में पिघला हुआ है, मोल्टेड मैग्मा, वो पृथ्वी की सरफेस पे भी आ सकता है, अर्थ सरफेस पे भी, या अंदर भी सॉलिड रूप फॉर्म में इकट्ठा हो सकता है, अकुमुलेट हो सकता है। उसी को इग्नियस रॉक कहते हैं। तो ज्वाला, सीधी बोलो ना, ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बनी चट्टान आग्नेय चट्टान। मैग्मा वोल्केनो गेट्स cool inside the earth or on surface of earth is called igneous rock। करेक्ट। सबकी मम्मी ये देखो, सबसे पुरानी है सारी चट्टानों की, ये मम्मी है। आ रहा है क्या? सारा यहाँ पे आग्नेय चट्टान। सबकी मम्मी कौन? सबसे पुरानी कौन? सबकी जन्मदात्री कौन? इसलिए इनको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि इनसे बनेगी वो सेकेंडरी हो जाएगी। तो इग्नियस तो क्या निकली? प्राइमरी। इग्नियस रॉक है प्राइमरी, बाकी इनसे बनती है। इग्नियस रॉक है प्राइमरी रॉक, सबकी मम्मी होती है। इग्नियस रॉक है प्राइमरी रॉक। लिथोस्फीयर का कितना % इग्नियस से बना हुआ है? 95। ओरिजिन के बेसिस पे दो बार, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स। इंट्रूसिव और क्या नाम है दूसरा? ये अंदर बनेगी। देखो वोल्केनो का जो उद्गार है, इरप्शन है, या लावा निकल रहा है, वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया, बाहर आया ही नहीं, जमीन के अंदर ही ठंडा हो गया। तो क्या कहलाएगी? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक। धीरे धीरे रॉक को लावा ठंडा हुआ, चट्टान बन गई और क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन गई। इंट्रूसिव के एग्जांपल है ग्रेनाइट इंट्रूसिव, क्वार्ट्ज इंट्रूसिव। ये देखो ये ग्रुप है बेटा, इग्नियस तो ग्रुप है। फिर इनमें रॉक्स और भी आती है, ग्रेनाइट भी रॉक है लेकिन वो इग्नियस है, इग्नियस में आती है ना। तो ग्रेनाइट इंट्रूसिव, इंट्रूसिव ग्रेनाइट, इंट्रूसिव क्वार्ट्ज है, इंट्रूसिव डायोराइट, इंट्रूसिव सिएनाइट। कुछ हुआ क्या? कौन सी रॉक सही? अंदर की अंदर ही ठंडी हो गई, बाहर मैग्मा आया ही नहीं। एक्सक्लूसिव कौन सी होगी? जब कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ, मैग्मा धरती पे आ गया, मैग्मा सरफेस पे आ गया, ठंडा हो जाता है। एक्सक्लूसिव रॉक, एक्सक्लूसिव समझ में आ गया ना, बाहर आने वाले एक्सक्लूसिव अंदर में। या इनको वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि वोल्केनो आ गया, बाहर दिख रहा है। तो देखो वोल्केनो का इरप्शन होने पे, फटने पे
लावा सरफेस पे आया, ठंडा हो गया, बॉडी बन गया, कहलाया वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव की है बेरा, बेसाल्ट रायोलाइट। बेसाल्ट कौन है? आग्नेय चट्टान, लेकिन वो बाहर बनती है। रायोलाइट कौन है? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, लेकिन वो बाहर बनती है। और उधर वो ग्रेनाइट वगैरह, सिएनाइट, वो अंदर बनती है। अब आ गया केमिकल कंपोजिशन के आधार पे 3 टाइप। पहले एसिडिक इग्नियस रॉक, जिसमें सिलिका 65 से 85। इग्नियस कौन सी इग्नियस? एसिडिक। एसिडिक इग्नियस रॉक है जिसमें सिलिका 65 से 85, जिसमें सिलिका 65 से 85 इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट एसिडिक इग्नियस रॉक, सैंडस्टोन भी एसिडिक। एग्जाम्पल ऑफ 2 एसिडिक इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन को हिंदी में कहते हैं बालू पत्थर। बालू इंटरमीडिएट या माध्यमिक आग्नेय चट्टान। सिलिका कितनी बताई थी? 55 से 65 है। सिलिका इंटरमीडिएट में 55 से 65 है सिलिका। ये बताओ कौन सी इंटरमीडिएट जो ना एसिडिक है ना बेसिक है? एंडीसाइट इंटरमीडिएट, डायोराइट इंटरमीडिएट, CA9 इंटरमीडिएट। अब आगे बेसिक या भास्मिक, सारी जिनमें सिलिका कम होती है, 45 से 55। ये एल्केलाइन है, बेसिक है। कौन कौन बेसिक इग्नियस है? बेसाल्ट बेसिक इग्नियस, लाइमस्टोन। ये तो इजी है क्योंकि बेसिक तो बेसाल्ट बेसिक है, और लाइमस्टोन चूना भी बेस है। तभी तो अम्लीय मृदा को किसको लगता है? समझ में आ गई सारी बातें। अब हम लेंगे एक एक की कैरेक्टरिस्टिक्स। इग्नियस कैसे बनी? आग्नेय, ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से। ज्वालामुखी के लावा के कोई लेयर की संभावना क्या? कभी नहीं। क्रिस्टल आ सकते हैं, क्रिस्टल आ सकते छोटे कण से, पर लेयर नहीं आएगी। अरे लेयर कैसे आएगी? आप सोचो एक पिघला हुआ आपने लोहा है और उसको एक टंकी में डाल दिया और वो ठंडा हो गया तो उसमें लेयर, वो तो पिघला हुआ था, लेयर कहां से आएगी उसमें? वो तो पूरा एक जैसा ही बनेगा, पूरा पूरा आर पार ही नहीं बनेगा। और लेयर कहां से आएगी बताओ? एक मोम है, मोम पिघली हुई, उसको आपने एक टंकी में भर दिया, उसमें लेयर कहां से आएगी? हाँ, आप ऐसा करते कि आपने डाल दिया, फिर उसके बाद वो सूखी, फिर डाला तो आ जाएगी लेयर। लेकिन तो एक साथ ही बनी हुई है नहीं, तो लेयर नहीं होती। इग्नियस रॉक्स में लेयर नहीं होती। इग्नियस रॉक में क्रिस्टलाइन होती। इग्नियस रॉक तो इग्नियस रॉक क्रिस्टलाइन होती है, लेयर नहीं होती। क्रिस्टल आते छोटे छोटे पार्टिकल्स आते छोटे, लेकिन लेयर नहीं आएगी। अब क्रिस्टलों की संख्या और स्वरूप पता नहीं, कैसा भी हो सकता है। कैसा होगा वो क्रिस्टल पता नहीं, संख्या कितनी होगी पता नहीं, पता नहीं होता। गोल कण कभी नहीं आएंगे इसमें। क्रिस्टल आ सकते हैं किनारे वाले, लेकिन गोल नहीं आएंगे। गोल पता किस में आएंगे? सेडिमेंट्री में, क्योंकि पानी के साथ बह के मान लो कोई पत्थर जा रहा है तो गोल हो जाएगा, टूट टूट के किनारे नहीं। तो स्फेरिकल पार्टिकल्स भी इसमें नहीं आएंगे। क्यों? हाँ, कभी कभी बाद में टूट जाए ना इनके किनारे तो गोल बन सकते हैं, लेकिन शुरुआत जब होती है ना, बनती है, उस समय गोल नहीं आएंगे। तो पहला तो लेयर्स नहीं होती, क्रिस्टल से होते हैं। 2 आगे, लेयर नहीं होती, क्रिस्टल से होते हैं। तीसरा, गोल कण नहीं होते, बाद में बन सकते हैं, बाद में बन सकते, टूटते रहे। चौथा, बहुत हार्ड होती है। ये तो हार्ड तो होगी क्योंकि आप लोहा एल्यूमिनियम भी पिघला हुआ है उसके अंदर और वो जमा हो रहा है। सबसे हार्ड ये होती है। सबसे हार्ड है इग्नियस, और सबसे कम हार्ड कौन होती है? सेडिमेंट्री, क्योंकि तो मेटेरियल जा जाके जमा हो रहा तो
वो तो ऐसी यूं फूट जाएगी, ऐसे चूना पत्थर तो ऐसे फूट जाएगा, फूट जाता है। तो बहुत ज्यादा डेंस होती है, सघन दबा के बनी हुई, हार्ड होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है, संगठित होती है। 4 कैरेक्टरिस्टिक बताओ इग्नियस रॉक के। लेयर नहीं होती, क्रिस्टल्स होते, गोल्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स नहीं होते। चौथा, बहुत ज्यादा हार्ड होती, बहुत ज्यादा डेंस, डेंस है तो डेंस, कम वॉल्यूम में ज्यादा माल भरा हो, है ना, डेंस, हार्ड, ऑर्गेनाइज। अब एक 2 इग्नियस रॉक की स्टडी करेंगे अलग से। एक तो ग्रेनाइट, ये देखो ग्रेनाइट दिखाता हूं पहले आपको। मैंने ग्रेनाइट देखा हुआ तुम्हारा, घर पे ग्रेनाइट नहीं लगाते, खम्बा पर, रसोई पर, ग्रेनाइट, वो इग्नियस रॉक है। ये ग्रेनाइट, कलर आप पसंद कर लो, पत्थर ऐसा आएगा, इसको काटते भी नहीं हो, प्लेन काट देते हैं, है ना। ये लगा हुआ है घर पे, ये आप और लगाओगे मुझे पता है इसके ऊपर, ये तो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो सीढ़ियों पे लगवाया हुआ है ना। ये ग्रेनाइट, इसको पढ़ेंगे हम। इसको जब भी पढ़ो तो इसको याद रखना, इसमें कलर को याद रखना, कणों को याद रखना, फिर इसकी विशेषताएं पढ़ना। देखो पहला पढ़ो, ग्रेनाइट हार्ड होती है, बहुत हार्ड होता है ग्रेनाइट, टाइल तो टूट जाएगी ऐसे लगती, ग्रेनाइट नहीं टूटता है, ग्रेनाइट तो हार्ड होती। ग्रेनाइट रो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल उसके अंदर अलग 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 कलर ही दिख रहा है। देखो ये ग्रेनाइट, किसी में काला काला क्रिस्टल है, कहीं पे लाल लाल क्रिस्टल है, कहीं पे येलो येलो क्रिस्टल है। ग्रेनाइट में क्रिस्टल ही क्रिस्टल है। मोटे दाने, अरे दिख रहे हैं ना मोटे दाने, एसिडिक है, ऊपर आता ग्रेनाइट एसिडिक ग्रुप में आती है। एसिडिक क्यों है इसमें? सिलिका 65 to 85 संपूजित है, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट आती है, बहुत दबी हुई आती है ऐसे। अरे ग्रेनाइट ऐसे यूं नहीं आती, आपने मुक्की मार दी फूट गया, बहुत हार्ड आती है ग्रेनाइट से, हार्ड आती, उससे संगमरमर मार्बल से भी ज्यादा हार्ड होती है। रंग कैसा आता है इनका? हल्का, हल्का ही था उसका, कोई भी कलर इसका गहरा नहीं है। आप देख लो, कोई सा देख लो, इनका देख लो, एकदम ब्लैक नहीं है, भी लाइट कलर है, लाइट कलर है, एकदम ब्लैक नहीं है। कोई सा लो, आपको जो मर्जी है, हमारे पास बहुत वैरायटी है। ये ग्रेनाइट ठीक रहेगा, आपके सूट कर रहा है आपके घर के सामने, है ना। तो ग्रेनाइट समझ में आएगा। एक ग्रेनाइट रॉक को देखा तो ऐसा लगा, वो तो बहुत हार्ड है, वो तो क्रिस्टलाइन है, वो तो कोर्स ग्रेन्युलर है, मोटे दानों वाली, वो तो एसिडिक है, वो तो कॉम्पैक्ट है, उसका रंग हल्का है, दाने चमकते भी है, दाने चमकते, एसिडिक नेचर की है। ये बनती किस किस से? फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंड, ऑर्थोक्ले। ये कौन है? फेल्सपार, माइका, ये मिनरल है, खनिज, खनिज से बनी चट्टान। दो आप ग्रेनाइट रॉक पढ़ रहे हैं, तो रॉक बनेगी मिनरल से। तो ग्रेनाइट में कौन कौन से मिनरल है? एक ग्रेनाइट को देखा तो ऐसा लगा, उसमें फेल्सपार मिनरल, उसमें माइका मिनरल, मिनरल है, उसमें क्वार्ट्ज है मिनरल, उसमें हॉर्नब्लेंड है, उसमें ऑर्थोक्लेज मिनरल आएगा, ही मिनरल होते हैं। ठीक है, अब आओ बेसाल्ट। बेसाल्ट बेसिक नेचर की थी, वो एसिडिक थी ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट एसिडिक नहीं थी क्या? यह ग्रेनाइट, ये रही ग्रेनाइट सैंडस्टोन एसिड है, ग्रेनाइट सैंडस्टोन
बेसाल लाइमस्टोन बेसे, बेसाल लाइमस्टोन बेसे। आ रहे हैं अब काफी को तो उससे मैचिंग मारेगी। किससे? ग्रेनाइट से। बेसाल दिखाऊं? बेसाल रॉक। ये देखो इससे बढ़ती है लावा से। सांप नहीं है, सांप का फण नहीं है, ये लावा है। ये मेरा दावा है कि ये लावा है और ये ठंडा होकर एक दिन ऐसा बढ़ जाता है। इग्नियस रोग तो पढ़ रहे हम। ये कौन सी वाली है? ये सारी वही है, ये वही है, ये भी वही है। कलर चेंज हो सकता है, माल वही है। ये लेकिन बेसिक है ना? पढ़ो इसको। एक तो ये माइक्रोस्कोपिक, छोटे दाने आते इसके, बड़ा सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल तो है इसके अंदर भी, है ना? रंग कैसा है इसका? गहरा है। गहरा है इसका? गहरे रंग की हल्के रंग की ग्रेनाइट, हल्के रंग की ग्रेनाइट, बेसाल्ट तो गहरे रंग की, गहरे हरे से काले रंग, गहरे हरे से लेके काले रंग की। जनरली का रंग आता गहरा भूरा या काला, था ना? ये कभी हरे भूरे नीले रंग भी मिल जाते। ये भी कठोर होती है, हार्ड होती है। इग्नियस सब हार्ड है, सभी दानेदार या क्रिस्टलाइन है ना? और बेसिक नेचर की है, भाष्मिक प्रवृत्ति। आई अब सेडिमेंट में रॉक, मेरा सेडिमेंट जब कोई इग्नियस तोड़ती है जाकर जमा होती है, सेडिमेंट्री बनती है, सेडिमेंट्री बनती है। वो मलबा क्या कहलाएगा जो टूट के जा रहा है? सेडिमेंट, अवसाद। और वो चट्टान अवसादी चट्टान। देखो आग्ने चट्टानों का हुआ वेदरिंग, ब्रेकडाउन ना, टूटी, उससे जो सामग्री गई देखो सेडिमेंट रॉक्स। ये सेडिमेंट रॉक नहीं, सेडिमेंट ही है गए। सेडिमेंट एक स्थान दूसरे स्थान पर जाके जमा होने से बनी चट्टान अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। जब कोई आग्ने टूटती है जाकर कहीं जमा होती है, अवसादी चट्टान बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। आया? ले जाए कौन इनको? ले जाएगा कौन? हवा या पानी? और टूट के जाएगी किसके साथ? क्वेश्चन है भी कि हु इज द कैरियर एट द टाइम ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन? कैरियर कौन है? हवा और पानी। अगर पानी ले जाता तो इनको बोलते हैं सेल रॉक्स। ये भी क्वेश्चन है। पानी ले जाए तो सेल रॉक्स होवे, पानी ले जाओ तो सेल रॉक्स। जलज चट्टान हिंदी में कहते हैं जलज। जल ले जाए तो जलज चट्टानें कहलाती। दो चार नाम बताओ जो इसमें ग्रुप में आती है। सैंडस्टोन है सेडिमेंट्री, सेल रॉक सेडिमेंट्री, डोलोमाइट सेडिमेंट्री, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री। अभी लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है, दब के मार्बल मेटामॉर्फिक बन जाए। ऐसे तो बनते हैं। मार्बल भी कभी चूना था, छाछ भी कभी दही थी, छाछ भी कभी दही। ये इनकी विशेषता है। इनमें लेयर मिलेगी। आपको बताओ लेयर क्यों मिलेगी? देखिए, कभी मलबा आया फिर नहीं आया, फिर आया फिर नहीं आया, पहले का जमा अलग लेयर, फिर उसके ऊपर जमा अलग लेयर, तो लेयर्ड होती है। नहीं, इसमें तो पेड़ पौधों के जीव जंतुओं के अवशेष भी आएंगे। जब पानी बह के आएगा तो पत्तियां भी बहा के लाएगा। सीप या मूंगा, छोटे छोटे संख से नहीं आते क्या?
वो भी जमा होंगे। कोई आदमी दब गया मान लो तो वो फॉसिल बन जाएगा, जीवाश्म। डायनासोर के नहीं, मैं ट्राइनोसोर के तो ये मिलते हैं। विशेषताएं पढ़ रहे भाई साहब, ओ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे। लेयर्स होती है पेड़ पौधों के अवशेष, इनमें लेयर्स होती है पेड़ पौधों के अवशेष। ये कहाँ से पेड़ पौधे एनिमल के अवशेष कहाँ से आ गए? पानी के साथ, है ना। हार्ड ये भी होती है लेकिन उतनी नहीं होती। इग्नियस सबसे हार्ड होती है। मोस्ट हार्डेस्ट रॉक है इग्नियस। फिर छोटे कण ऊपर आते हैं, बड़े कण तो समझेंगे नीचे, छोटे आ जाएंगे ऊपर। ये भी ले इनका वो है माइक्रो पार्टिकल ऊपर होते हैं, मैक्रो नीचे होते हैं, बड़े बड़े कण नीचे होते हैं, छोटे छोटे ऊपर होते हैं। ये पोरस होती है लेकिन मतलब इतनी हार्ड नहीं होती। जैसे आप दबाओगे ना चूना पत्थर को ऐसे फूट जाएगा। कॉमन सेंस। जब आग के माल जमा हो रहा है तो यूं ही तो जमा होगा, कोई ठोका थोड़ी किसी ने उसको। तो क्या होगी ये? पोरस होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, फोड़ने पर फूट जाती है। ये ऐसे कैसे जानी थी लेकिन दोबारा बताओ। सेडिमेंट्री में आपको कितने बच्चों समझ में आ गया भाई? लेयर तो कॉमन सेंस से बढ़ेगी इसमें। किसको आ गया? जैसे मान लो किसी ने आरसीसी डालनी थी और पतली डल गई छत के ऊपर, तो उसने कहा भाई कल और डालेंगे इसके ऊपर। खुद दोनों अलग अलग रह जाएगी, उसके बीच में पानी आ जाएगा ऐसे साइड में से, यहाँ पे छोड़ दो आ जाएगा पानी, क्योंकि लेयर बन गई उसकी। दो एक पहले डल गई, आप दूसरे दिन दूसरी डाल दो तो वो चिपकेगी आपस में? कभी नहीं चिपकेगी, नहीं होता। तो लेयर तो आएगी इसमें। सेडिमेंट्री रॉक्स को देखा तो ऐसा लगा वो तो लेयर्ड रॉक्स है, उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु, उसमें छोटे कण ऊपर, उसमें बड़े कण नीचे। वो तो पोरस होती है। पोरस समझे? छिद्रित, छेद ही छेद हो इसमें। वो तो सॉफ्ट होती है, तोड़ने पर टूट जाती है। अब एक एक एग्जाम्पल इनका पढ़ेंगे। जैसे उसका ग्रेनाइट बेसाल्ट पढ़ा था ना, इसका पढ़ेंगे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। लाइमस्टोन जानते हो? चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। एक ही रॉक से बनता है, वो एक ही मिनरल से बनता है, कैल्साइट। कौन सा साइट है? ए लाइमस्टोन। ये ऐसे आते हैं। इनको भट्टों में डाल के वो बना लेते हैं कड़ी। कड़ी तो बनती है इससे, वो कड़ी नहीं करते इसे कलर सफेद से, इससे तो बनाते हो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? कैल्साइट का CaCO3। इसको भट्टे में डालते हैं, CaCO3 लेने का, इसको हीट देने का, गर्म करने का, इसकी CO2 निकल जाएगी। CaO प्लस CO2 ये बाहर निकल जाएगी, ये बढ़ जाएगा। ये कड़ी कहलाती है, गांव में इसको कड़ी कहते हैं। इसको पानी में डालते ही इसको क्विक लाइम, हिंदी में कहते हैं बिना बुझा चूना, इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम, मारवाड़ी में गांव में कहते हैं कड़ी। इसको पानी में डालते ही CaOH का होल 12 स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना बन जाता है। ये वाला चूना पत्थर, अब तो बट्टे कम हो गए, पहले बहुत बट्टे होते थे। आजकल तो क्या कलर, एक कड़ी वाली कम करने लगे लोग, अब कलर वलर करते हैं। पहले जब हम छोटे थे ना 8 9 में, तो यहाँ आसपास में बहुत सारे बट्टे थे। यहाँ बट्टा था एक बालाजी के मंदिर के पास में, जहां पे पत्थर डाल के उसको जला जला के उसकी कड़ी बनाते थे वो। देखो इसकी विशेषताएं पढ़ो। चूना पत्थर में क्या मिला?
एक चुना पत्थर को देखा तो ऐसा लगा वो तो अवसादी चट्टा, वो तो सेडिमेंट्री रॉक, उसमें सीप बोंगा मूंगा, उसमें सीप बोंगा मूंगा, उसमें पेड़ पौधे, उसमें बहुत सारे दूसरे मिक्सर भी है। वैसे तो एक ही मिनरल से बढ़ती है, लेकिन इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, अशुद्धि तो आ ही सकती है। वो क्या करेगा उसमें? इसलिए कई बार कलर कैसा आता है? व्हाइट आता है। प्योर का तो व्हाइट आएगा ही, लेकिन जैसे जैसे मिक्स होगा भूरा, ग्रे, ब्राउन, ग्रे, कई बार तो काला भी मिलता। देखो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 40 से 80। अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को पूरा 100 कर दूं तो हाँ बोल बोल बेटा, व्हाइट हो जाएगी, प्योर व्हाइट ही आएगी मेरी। अगर मैं 100% मान लूं ना कैल्शियम कार्बोनेट ही है, फिर ये प्योर व्हाइट आएगा, फिर तो ये प्योर व्हाइट हो गया ना। तो बाकी कौन है भाई? दूसरे। इसको अगर नमक के अम्ल से क्रिया करा दे, विच वन इज द नमक का अम्ल? Na श्योर, NaCl। तो क्या बनाएगी बताओ? सी ऑटोनिक। जब भी कोई बेस जिसके अंदर CO कार्बोनेट हो, कार्बोनेट वाला तो कोई सा भी एसिड से रिएक्शन करा दो, बिना कराए निकाल दी मैंने, बिना करे इसकी CO2 निकाल दी, गर्म करके निकाल दी। नहीं तो नमक के अम्ल से क्रिया कराई, NaCl से क्रिया कराई, क्या निकल गई? CO3। क्वेश्चन है बहुत अच्छा। जब किसी, है ना, जब किसी लाइमस्टोन को NaCl से रिएक्शन कराते हैं, क्या निकलता है? CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। अब आ गया सैंड स्टोन। सड़कों के ऊपर आपने पत्थर देखे? सैंड स्टोन। यहां की मिट्टियों को भी उठा के देखना, बालू मिट्टी को, चमकते हुए छोटे छोटे कण दिखेंगे कांच की तरह आपको। वो तो सैंड स्टोन के पार्टिकल है, लेकिन जो आपको बालू दिख रही है ना मिट्टी, वो सैंड स्टोन से, बालू सैंड स्टोन से बनती है सारी। वो सैंड भी कभी सैंड स्टोन थी, सैंड भी कभी सैंड स्टोन थी। कल की बालू नहीं, कल का सैंड स्टोन आज की है बाड़ो। ये तो रहते पहाड़ों के सड़का का आसपास है ना, कह रहा सैंड स्टोन तो गुड़ गुड़ गोल होगा, ये भी, ये तगड़ा सैंड स्टोन। ये फोटो आपकी बुक में भी है, आगे आगे, लेकिन वो कलर नहीं है आपके, ऐसी फोटो है। ये ऐसा क्यों हो गए? पानी से कट कट के क्या सेब बनी है। यहां तो मूवीज की शूटिंग होती है ऐसे पत्थरों के आसपास, फेवरेट शूटिंग प्लेस है। सैंड स्टोन से ही बनता है, सैंड स्टोन से सैंड बनती है, ऐसे आता है। मेनली इसमें क्या होता है? क्वार्ट्ज, सिलिका, क्वार्ट्ज, सिलिका, आयरन, इनके ऑक्साइड होते हैं। चूना भी हो सकता है। क्या क्या होता है? क्वार्ट्ज पार्टिकल। इनमें क्या क्या होता है? किस किस से बनता है सैंड स्टोन? क्वार्ट्ज सैंड स्टोन में, सिलिका सैंड स्टोन, आयरन सैंड स्टोन में, कईयों के ऑक्साइड और चूना। सरफेस कैसा है इसका? देखो देखो, टच करके देखो। ऑप्शन नंबर 1 स्मूथ, रफ, रफी तो है, देखो खुरदरा होता है, काला भी मिल सकता है। ओ सैंड स्टोन, काला सा काला सैंड स्टोन काला है, और मिलता पीला गुलाबी ग्रे में भी। क्यों? काला मिल सकता है, पीला मिल सकता है, पिंक भी मिल सकता है, ग्रे भी मिल सकता है, लाल भी मिल सकता है। इनके लेयर्स आती है। हाँ देखो आप लेयर्स इनके, ये रही। काहे लेयर बनाई वो मोहन?
क्योंकि कभी माल आ गया, कभी नहीं आया, फिर दूसरा आ गया, कभी ऐसे लेयर नहीं है। इनको दाब ऐसे है ना, यूं करके अलग हो जाएगा, दो टुकड़ों बढ़ जाएगा। पट्टिया कादलाओ काम करे नहीं क्या, लेकिन ऐसे करते हैं, मुझे बताया। ये लेयर होती है, लेयर होती है इनकी मोटाई सेंटीमीटर से लेकर मीटरों तक भी हो सकती। इनकी सैंडस्टोन आई अब मेटामॉर्फिक की बात, ये दोनों से बनती है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, अगर उनका रूप बदल जाए, रूप बदल गया दाब से, रूप बदल गया ताप से, बन गई वो मेटामॉर्फिक रॉक, कोई ये तो इग्नियस से बनती, कोई ये तो सेडिमेंट्री से बनती, कोई ये तो दोनों से। दाब लगा जब इग्नियस पर, दाब लगा जब सेडिमेंट्री पर, ताप लगा जब इग्नियस पर, ताप लगा जब सेडिमेंट्री पर, बन गई मेटामॉर्फिक, और उसका रूप बदल गया, और उसका इग्नियस और सेडिमेंट्री का मूल रूप में केमिकल चेंज हुआ या फिर फिजिकल चेंज हुआ, और नई चट्टानें कहलाई मेटामॉर्फिक, रूपांतरित, कायांत। ये बदले कौन, बदलेगा कौन, ये भी आप क्या लगा दे, दाब ताप, है ना ये वाला। तो पानी से बदल सकता है, प्रेशर से भी बदल सकता है, और गर्मी से भी बदल सकता है। ताप बदले तो तापीय रूपांतरण, ताप बदले तो तापीय रूपांतरण। आकाश शर्मा जय बोलो। ताप बदले तो तापीय रूपांतरण, जल से बदले तो जलीय रूपांतरण, दाब से बदले तो दाबीय, कोई ये तो तीनों से बदलती, वो ताप दाब जल से बदलती, वो जल ताप दाब से बदलती। आया क्या समझ में? एग्जाम्पल, स्लेट, स्लेट मार्बल शिस्ट, स्लेट मार्बल शिस्ट, स्लेट मार्बल शिस्ट है अब मार्बल तो है ही, मार्बल तो चूना पत्थर था पहले, तब तो वो सेडिमेंट्री था, अब आजकल हो गया मार्बल मेटामॉर्फिक हो गया। क्यों? अब इसके टू टाइप्स होता है, इनमें भी अगर लेयर होती है ना, लेयर, तब तो फोलिएटेड कहते हैं। तब तो क्या बोलते हैं? लेयर होवे तो फोलिएटेड, नहीं होवे तो नॉन फोलिएटेड, लेयर होवे तो फोलिएटेड, नहीं तो नॉन फोलिएटेड, और नहीं तो नॉन फोलिएटेड, लेयर होवे तो फोलिएटेड, नहीं होवे तो नॉन फोलिएटेड, अनन्य फोलिएटेड, अनन्य नॉन फोलिएटेड। इसके अंदर लेयर है ना, फोलिएटेड। सल्कित, सल्कित, लेयर होवे तो सल्कित है, ना होवे तो असल्कित है। कितना इजी है सरदार, ये तो बहुत इजी निकला। सो कोसते कोई बच्चा रोता ही तो उसकी माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, और साला हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। सोचा सरदार खुश होगा, शाबाशी दे सरदार, मैंने आपका नाम अब गोली खा। फोलिएटेड, फोलिएटेड कौन सी होगी? जिनमें फोलिएशन हो गया, लेयर्स आ गई। देखो इन चट्टानों में होने वाली फोलिएशन एक फिजिकल कंडीशन है। फिजिकली है, फिजिकली उसकी भौतिक संरचना तो है ना। इनमें देखो खनिज जो आएंगे ना, वो कैसे आएंगे? प्लेट की तरह। एक प्लेट आ गई अलग मिनरल की, फिर दूसरी चिपकी हुई आ गई दूसरे मिनरल की, है ना, पैरेलल आती है। ये क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और लेयर्स आती है प्लेट नुमा। प्लेटी लेयर समझते हो ना? व्हाट इज प्लेटी? हॉरिजेंटली मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू वर्टिकल। जो ज्यादा यूं डेवलप हो जाए वो प्लेट है, और जो यूं हो जाए वो कोलुमिनर है, ब्लॉक्स है ना।
आई कि समझ में? तो कितना इजी है ये। आएगी क्वेश्चन आ सकता है फोलेटेड और नॉन फोलेटेड में अंतर लिखो। तो फोलेटेड क्या होगी? लेयर्स, अलग अलग मिनरल की प्लेट एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई। क्यों? एग्जाम्पल बताओ दे फोलेटेड का। निस फोलिएटेड, मैग्नेटाइट फोलिएटेड, सिस फोलिएटेड, निस फोलिएटेड। अब आओ नॉन फोलिएटेड। नॉन में क्या होगा? मिक्सअप मिलेगा आपको, कोई ऐसे फैला हुआ नहीं मिलेगा, सारे मिक्सअप। सबकी डायमेंशन सेम आएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर मिनरल की सेम आएगी। इसमें क्या था? यूं ज्यादा फैल गया था, वो एक मिनरल वो हॉरिजेंटली फैल गया। इसमें क्या होगा? बराबर आएगा लंबाई। देखो इसमें सारे मिनरल के जो कंपोनेंट है वो समान विमाओं वाले होते हैं, जबकि उसमें क्या था? लंबाई ज्यादा हो गई यूं, ऊंचाई कम है। इसमें ऐसा नहीं होगा, सेम सेम आएगी। तो सारी विमाएं सेम होती है, लेयर्स नहीं दिखती। सारी विमाएं सेम होती है, लेयर्स नहीं दिखती। इसमें डोलोमाइट आएगा, CsCO3 और डोलोमाइट। डोलोमाइट सूत्र होता है CsCO3 ये डोलोमाइट। डोलोमाइट कौन सी रॉक्स का टाइप आएगा? फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। फोलिएटेड है और नॉन फोलिएटेड, सॉरी। इसके अलावा कौन आएगा? क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट बहुत हार्ड होता है, क्वेश्चन है भी कि विच वन इज नॉन फोलिएटेड हार्ड रॉक या हार्डेस्ट रॉक? क्वार्ट्जाइट। मार्बल थोड़ा मीडियम हार्ड होता है, मार्बल भी बहुत हार्ड होता है वैसे। कभी आप मार्बल के पत्थर को यूं मार के देखना, यूं फर्क नहीं पड़ता उसके, हिलेगा ही नहीं आपसे, वो बहुत हार्ड आता है। लेकिन इससे भी हार्ड कौन होता है? क्वार्ट्जाइट। हार्डेस्ट नॉन फोलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक, उससे कम हार्ड। ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। आओ पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक के टाइप, वो करेक्टर्स। पहला करेक्टर क्या है? बहुत हार्ड होती है, मार्बल हार्ड, उसका भी बाप क्वार्ट्जाइट। तो हार्ड होती है मेटामॉर्फिक, क्रिस्टलाइन मेटाम। रवेदार बोले तो क्रिस्टली, छोटे छोटे क्रिस्टल के पार्टिकल होते। इसकी वो लेके आओ बैटरी। ये फोलिएटेड भी हो सकती है, नॉन फोलिएटेड भी हो सकती है। आई गया ना? फोलिएटेड होवे मेटामॉर्फिक, नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक होती। ये दो बार आ गया, ये भी वही है, ये भी वही है। रवे को भी इंग्लिश में क्रिस्टलाइन कहते हैं और इसको भी क्रिस्टलाइन कहते हैं। एक ही लाइन दो बार दी थी। इंग्लिश में दो बार क्या लिखा हुआ? दोनों क्रिस्टलाइन है ना? तो एक बार तो क्रिस्टलाइन होता है, फिर बीच में फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड, फिर वापस क्रिस्टलाइन होता है। ग्रेनुलर। ग्रेनुलर किसको लिख दिया? इसको है, रवे तो क्रिस्टल को बोलते हैं, ग्रेनुलर नहीं। अब ऐसे ग्रेनुलर भी चल जाएगी, लेकिन फिर यहां पे रवेदार नहीं आना चाहिए, फिर दानेदार आना चाहिए, है ना? दानेदार लिख लेना हिंदी वाले। वैसे ग्रेनुलर है, इसमें दाने होते हैं, करेक्ट है वैसे, बिना काटे। अब दो चट्टाने इसकी पढ़ेंगे। पहले तो सिस्ट पढ़ेंगे। बताओ सिस्ट कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक की मम्मी कौन? इग्नियस। मेटामॉर्फिक की मम्मी होती है सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक की मम्मी होती। तो सिस्ट रॉक इसका एग्जाम्पल है और इसको पढ़ेंगे हम। इग्नियस और अवसादी वो सभी बनती है, सारी से बनती है, ताप से बनती है। ये अच्छी बात है, गर्मी लगी चेंज हो गया रूप ही। अब इनको सिस्ट को जब पढ़ोगे तो इसके मिनरल ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? सबसे ऊपर आएगा माइका, MQF। क्या आएगा? ऊपर M, बीच में Q, नीचे F। M बोले तो माइका, M बोले तो माइका, Q बोले तो क्वार्ट्ज है, F बोले तो फेल्सपार। तीन तीन मिनरल से बनती है, तीन तीन मिनरल से बनती है। M बोले तो माइका, Q बोले
मिनरल से बन। हाँ भाई, अरे वो लिख लिएगा आपने एम क्यू एफ, एम क्यू एफ, एम क्यू एफ। एम क्यू एफ का मतलब ऊपर ऊपर किसकी लेयर आएगी? एम, उसके नीचे क्यू, उसके नीचे एफ। वो सिस्ट दीदी एम क्यू एफ, एम क्यू एफ, एम डी एच नहीं, एम क्यू एफ, सिस्ट में एम क्यू एफ मतलब 3 मिनरल से बनेगी। ऊपर ऊपर की लेयर में कौन आएगी? माइका के माइका से नीचे क्वार्ट्ज के नीचे एम क्यू एफ, माइका क्वार्ट्ज फेल्सा, माइका कोड, माइका एक क्वार्ट्ज, 3 लेयर सिस्टम में एम क्यू एफ, एम क्यू एफ, 3 लेयर सिस्टम में एम क्यू एफ, एम क्यू एफ, 3 लेयर सिस्टम में एम क्यू एफ, एम क्यू एफ। ऐसे लेयर्स आते हैं, लेयर है ना ऐसे, ऐसे लेयर्स आती हैं, एम क्यू एफ, एम क्यू एफ है ना, मेटामॉर्फिक है, फोलिएटेड है, फिलाइट है, ऐसे एम क्यू तोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। ओ एम क्यू एफ तोड़ोगे तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तोड़ने के बाद इनकी लेयर अलग अलग हो जाती है, पतली होती है, इसलिए आपको दिखेगी भी नहीं कि कौन सी एम है, कौन सी क्यू है, कौन सी है। आई अब मार्बल, मार्बल भी कभी चूना, मार्बल भी कभी तो कभी ये लाइमस्टोन था, आज ये मार्बल है, कभी ये सेडिमेंट्री था, आज ये मेटामॉर्फिक है, कभी ये चूना पत्थर था, आज ये संगमरमर है, कभी ये औषधि चट्टान था, आज ये रूपांतरित चट्टान। मार्बल में कैल्साइट होता है, क्योंकि चूना पत्थर में कैल्साइट होता है, चूना पत्थर से बनेगा ये, इसमें भी कैल्साइट होगा, CaCO3। अगर प्योरली कैल्साइट ही है तब तो व्हाइट आएगा ही। अभी बात हुई थी ना, अकेला CaCO3 हो तो, लेकिन इसको दूसरे कलर भी आते हैं मार्बल में, धारियां आ जाती कई बार, वो दूसरे मिक्सअप आ जाता है दूसरे मिनरल का। राजस्थान के नागौर के मकराना का मार्बल बहुत फेमस।